चालू हो रहा है, अवगाहना द्वार चालू हो रहा है। शरीर के बाद अवगाहना द्वार की शुरुआत हो रही है। जीव की शारीरिक ऊंचाई यानी अवगाहना। यहां मतलब दो प्रकार की अवगाहना है, उत्कृष्ट अवगाहना और जघन्य अवगाहना। जघन्य अवगाहना यानी कम से कम कितनी अवगाहना होती है, कम से कम कितनी ऊंचाई होती है, और उत्कृष्ट अवगाहना यानी ज्यादा से ज्यादा कितनी ऊंचाई होती है। तो इस तरह से सबसे पहले नारक की जीव की जघन्य और उत्कृष्ट अवगाहना कही गई। मतलब कोई भी दंडक में 2400 दंडक में जघन्य अवगाहना अंगुल की असंख्यात्मा भाग जितनी है, सब में मतलब जनरली अंगुल में असंख्यात्मा भाग जितनी जघन्य अवगाहना है। नारक के जीवों की अधिकतम अवगाहना कितने धनुष्य के प्रमाण है ये बताए। मतलब जैसे कि पहली नारक में मतलब 7 धनुष और 78 अंगुल, दूसरी नरक में 15 धनुष और 60 अंगुल, तीसरी नरक में 31 धनुष और 24 अंगुल, चौथी नरक में 62 धनुष और 48 अंगुल, पंचमी नरक में 125 धनुष्य, छठी नरक में 250 धनुष्य और सातवीं नरक में 500 धनुष्य। तो यह हो गई उत्कृष्ट नारकी की अवगाहना। ऐसे मतलब नारकों की पर्याप्त नारकी के जीवों की जघन्य अवगाहना, जैसे मतलब जो अगली नारक में जो होती है उसके मुताबिक वह होती है। जैसे कि पहली नारक में 7 धनुष और 78 अंगल है, यहाँ 3 हाथ है। मतलब तो दूसरी नरक में 7 धनुष और 78 अंगल है, तीसरी नरक में 15 धनुष और 60 अंगुल है, चौथी नरक में 31 धनुष और 24 अंगुल है, पांचवी नरक में 62 धनुष और 48 अंगुल है, और छठी नरक में 125 धनुष है, और सातवें नरक में जघन्य 250 धनुष है। तो इस तरह से नारकी के जीवों की उत्तर वैक्रिय शरीर की अवगाहना कितनी होती है। मतलब जघन्य तो सब में मतलब अंगुल असंख्यात्म भाग जितनी होती है, और उत्कृष्ट अवगाहना जो अपना मूल शरीर होता है उससे डबल होता है। यानी पहली नारक में जो 7 धनुष और 78 अंगुल है उसका 15 धनुष और 60 अंगुल होता है। तो इस तरह से सातवीं नारक में जो 500 धनुष है वह 1000 धनुष होता है। पांचवी आरे में 7 हाथ और छठे आरे में 2 हाथ। इस तरह से यह उत्कृष्ट अवगाहना होती है। ऐसे जो उत्सर्ग में निकाल रहता है उससे मतलब इससे उल्टी होती है। मतलब यानी पहले आरे में 2 हाथ होती है, दूसरे आरे में 7 हाथ होती है, तीसरे आरे में 500 धनुष होती है, चौथे आरे में 1 कोश होती है, पांचवें आरे में 2 कोश होती है, और छठे आरे में 3 कोश होती है। तो इस तरह से 5 महाविद्य क्षेत्र के मनुष्य की उत्कृष्ट अवगाहना कितनी होती है, तो उसकी 500 धनुष की उत्कृष्ट अवगाहना होती है। देवकुरु और उत्तर कुरुक्षेत्र के मनुष्य की उत्कृष्ट अवगाहना कितनी होती है, 3 कोश होती है। रम्यक और हरिवर्ष क्षेत्र जो युगलिक क्षेत्र है उसमें मतलब 2 कोश की उत्कृष्ट अवगाहना होती है। हिमवंत और हिरण्यवंत में 1 कोश की उत्कृष्ट अवगाहना होती है। 56 अंतर्द्वीप के मनुष्य की उत्कृष्ट अवगाहना 800 धनुष की होती है। मनुष्य जो उत्तर वैक्रिय शरीर बनाता है मतलब उसका जघन्य अवगाहना अंगुल में असंख्यात्मा भाग जितनी होती है, और उसी की मतलब उत्तर वैक्रिय शरीर की उत्कृष्ट अवगाहना 1 लाख जोजन से 4 अंगुल ज्यादा, यानी 1 लाख अंगुल से भी 4 अंगुल ज्यादा। यानी देव और मनुष्य दोनों साथ में उत्तर वैक्रिय शरीर बनाए तो दोनों का ऊपर का भाग समान होता है। देव 4 अंगुल ऊपर चलते तो उस हिसाब से दोनों का ऊपर का भाग सरखा होता है। मतलब मनुष्य और देव के उत्तर वैक्रिय शरीर में इस प्रकार से अंतर है। 4 अंगुल का जो अंतर है मतलब वह देव 4 अंगुल ऊपर चलते हैं और मनुष्य नीचे जमीन से होता है, तो उनको मतलब 1 लाख और 4 अंगुल ज्यादा होता है।
मनुष्य के उत्तर वैक्रिय शरीर का कालमान कितना रहता है? जो उत्तर वैक्रिय शरीर मनुष्य बनाते हैं जीवों का 15 दिन का होता है, यहाँ 4 मुहूर्त का कालमान रहता है। एक इंद्रिय जीवों की जगन्य अवगाहना कितनी होती है? पृथ्वी काय यावत वनस्पति काय, पृथ्वी काय से लगा के वनस्पति काय के जीवों की अवगाहना अंगुलना असंख्यात्मा भाग कितनी होती है? मतलब यह जगन्य अवगाहने की बात है। एक इंद्रिय जीवों की उत्कृष्ट अवगाहना कितनी होती है? पृथ्वी काय, अप काय, देव काय, वायु काय एवं साधारण वनस्पति काय जीवों की उत्कृष्ट अवगाहना अंगुलना असंख्यात्मा भाग जितनी। एक इंद्रिय जीवों की उत्कृष्ट और जगन्य अवगाहना अंगुलना असंख्यात्मा भाग जितनी कही है, तो क्या सबकी समान होती है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। मतलब सबसे छोटा शरीर सूक्ष्म साधारण वनस्पति काय का होता है, उससे सूक्ष्म वायु काय का असंख्य गुना होता है, उससे सूक्ष्म देव काय का असंख्य गुना होता है, उससे सूक्ष्म अपकाय का असंख्य गुना होता है, उससे सूक्ष्म पृथ्वी काय का असंख्य गुना होता है, उससे बादर वायु काय का असंख्य गुना बड़ा होता है, उससे मतलब बादर देव काय का असंख्य गुना बड़ा होता है, उससे बादर अपकाय का असंख्य गुना बड़ा होता है, उससे बादर पृथ्वी काय का असंख्य गुना ज्यादा अवगाहना होती है, और बादर साधारण वनस्पति काय की उससे असंख्य गुना ज्यादा अवगाहना होती है। तो इस तरह से मतलब जो अंगुलना असंख्यात्मा भाग जितने सब है, लेकिन इसमें भी मतलब तरतमता यानी डिफरेंसेस है। प्रत्येक वनस्पति का जीव की जगन्य और उत्कृष्ट अवगाहना कितनी है? प्रत्येक वनस्पति का जीव की जगन्य अवगाहना अंगुलना असंख्यात्मा भाग जितनी है, और उत्कृष्ट अवगाहना 1000 योजन से अधिक है। वायु काय के जीव की वैक्रिय शरीर की अवगाहना कितनी होती है? जगन्य और उत्कृष्ट अवगाहना अंगुल में असंख्यात्मा भाग जितनी होती है। बेइंद्रिय जीवों की जगन्य और उत्कृष्ट अवगाहना कितनी है? वह जगन्य है अंगुलना असंख्यात्मा भाग जितनी, और उत्कृष्ट है 12 योजन। तेन्द्रिय जीवों की उत्कृष्ट और जगन्य अवगाहना कितनी होती है? जगन्य अंगुल का असंख्यात्मा भाग एवं उत्कृष्ट अवगाहना की जगन्य और उत्कृष्ट अवगाहना। जगन्य है अंगुल का असंख्यात्मा भाग और उत्कृष्ट 1000 योजन। गर्भज भुज परिसर की जगन्य और उत्कृष्ट अवगाहना कितनी होती है? जगन्य है अंगुल का असंख्यात्मा भाग और उत्कृष्ट है 2 से 9 कोश, यानी कोश तक बोलते हैं। गर्भज खेचर की जगन्य और उत्कृष्ट अवगाहना कितनी होती है? जगन्य होती है अंगुल का असंख्यात्मा भाग और उत्कृष्ट होती है 2 धनुष से 9 धनुष, यानी धनुष। जगन्य और उत्कृष्ट अवगाहना कितनी होती है? जगन्य अवगाहना अंगुल का असंख्यात्मा भाग जितनी, और उत्कृष्ट अवगाहना 2 से 9 योजन तक की होती है। गर्भस्थ तिर्यंश के उत्तर वैक्रिय शरीर का कालमान कितना होता है? तो इसका कालमान है 4 मुहूर्त। 24 दंडक में सबसे अधिक अवगाहना किस दंडक में पाई जाती है? प्रत्येक वनस्पति का जिसके 1000 योजन से कुछ अधिक है। मतलब 1000 योजन वाले तो 2-3 जीव है, लेकिन यहाँ 1000 योजन से कुछ अधिक ये प्रत्येक वनस्पति का सबसे जो लंबी अवगाहना, सबसे बड़ी अवगाहना वाले यह प्रत्येक वनस्पति का के जीव है। क्योंकि यह जो नंदीश्वर द्वीप बाहर के समुद्र में जो मतलब बावड़िया आदि होती है, मतलब जलाशय वगैरह होता है नंदीश्वर द्वीप में, वहां 1000 योजन की मतलब गहराई वाली यह जो गहराई होती है, वहां जो कमल उगते हैं वह जमीन से लगा के नीचे से लगा के ऊपर तक होते हैं, और थोड़ा जो कमल बाहर आता है उतना अधिक, यानी सबसे ज्यादा यह 1000 योजन से कुछ अधिक। तो यह प्रत्येक वनस्पति काय की अवगाहना सबसे ज्यादा है। अभी मतलब 24 दंडक में सबसे अल्प अवगाहना किसकी है? यह है मतलब सूक्ष्म साधारण वनस्पति काय की। अंगुल का असंख्यात्मा भाग जितनी है, लेकिन उसमें भी सबसे सूक्ष्म है साधारण वनस्पति का, सूक्ष्म साधारण वनस्पति काय। तो इस तरह से मतलब
अभी हम आगे बढ़ते हुए, जो भी ये जीव है सारे, मतलब मध्य लोक में उत्कृष्ट अवगाहना कितनी है, तो मध्य लोक में 1000 योजन से अधिक होती है। अधोलोक में उत्कृष्ट अवगाहना कितनी होती है, तो वह भी 1000 योजन से अधिक होती है। ऊर्ध्वलोक में उत्कृष्ट अवगाहना कितनी होती है, तो वह भी 1000 योजन से कुछ अधिक होती है। इस तरह से मतलब तीनों लोक में जगन्य अवगाहना कितनी है, मतलब तो अंगुल का असाध्यात्म भाग जितनी, मतलब सूक्ष्म जीवों की जगन्य और उत्कृष्ट अवगाहना कितनी होती है। जगन्य अवगाहना अंगुल का असंख्यात्म भाग और उत्कृष्ट अवगाहना अंगुल का असंख्यात्म भाग, यानी सूक्ष्म पृथ्वी का। इस तरह से हमको यहाँ सब जीवों की अवगाहना के बारे में पता लगा। मतलब अब मतलब यह जो जीव की अवगाहना होती है, वह कौन से कर्म से मतलब अवगाहना प्राप्त होती है। अवगाहना मिलने का कारण नाम कर्म है, मतलब नाम कर्म की वजह से ये प्राप्त होती है। तो इस तरह से यह दूसरा जो द्वार है, मतलब अवगाहना द्वार, यहाँ पूरा हुआ। अब मतलब संघयन द्वार की ओर जा रहे हैं। संघयन द्वार, संघयन किसे कहते हैं, अस्थि की रचना को संघयन कहते हैं, या अपनी जो हड्डी रहती है, मतलब उसका मजबूत या कमजोर संरचना, उसको संघयन कहते हैं। जो हमारी अस्थि की रचना है, उसको संघयन कहते हैं। संघयन कितने प्रकार के हैं, संघयन 6 प्रकार के हैं। सबसे पहला है वज्र ऋषभ नाराज संघयन, दूसरा है ऋषभ नाराज संघयन, तीसरा है नाराज संघयन, चौथा है अर्ध नाराज संघयन, पांचवा है किलिका संघयन, और छठा है छेवट्टू यानी सेवार्थ संघयन। वज्र ऋषभ नाराज संघयन यानी क्या, मतलब वज्र यानी खिला, ऋषभ यानी पाटा, नाराज यानी मरकतबंद, यानी मरकतबंद यानी मतलब जो मकड़ी अपने, जो बंदरी अपने मतलब बच्चे को कैसे पकड़ती है, ऐसे एकदम स्ट्रांग बंद होता है, ऐसे हड्डी का बांध था, उसके ऊपर नाराज यानी पाटा और उसके ऊपर एक खिला ठोका है, ऐसा वज्र। तो इस तरह से इसको वज्र ऋषभ नाराज संघयन। यह जो है इतना बहुत ही ताकतवर संघयन होता है। हड्डी वह कितने भी ऊपर से गिरे, हड्डियां नहीं टूटती है, मतलब लेकिन नीचे रही हुई शिला टूट जाती है। इसके बाद में ऋषभ नाराज संघयन, यह संघयन में जो खिला है वह निकल जाता है, बाकी नाराज और जो पाटा है वह दो रहता है, मतलब। इसके बाद नाराज संघयन, नाराज यानी वो पाटा भी निकल जाता है, जिस संघयन में हड्डी मरकटबंध से बंधी हुई रहती है, हड्डी या जो मरकटबंध से बंधी है वह नाराज संघयन। इसके बाद में आता है अर्ध नाराज संघयन। अर्ध नाराज यानी यह संघयन में दोनों तरफ मरकटबंध नहीं होता है, एक तरफ मरकटबंध होता है, एक तरफ ऐसे मतलब सीधा ऐसी हड्डी रहती है। तो इसके बाद में किलिका संघयन, यह दो हड्डी के बीच को अंदर डाल के ऊपर खिली मारते, मतलब जितना ये स्ट्रांग होता है उतना मतलब ये किलिका संघयन होता है। और जो अंतिम संघयन छेवट्टू या सेवार्थ संघयन, वह एक हड्डी को दूसरी हड्डी के मतलब सपोर्ट से मतलब होता है, मतलब, और इसके स्पर्श, खाली स्पर्श से रही हुई हड्डी है। हमारी हड्डी को डिस्लोकेट होने में कोई टाइम नहीं लगता है। तो इस तरह से यह, तो अभी पृथ्वी का आदि 5 दंडों में कौन से संघयन पाए जाते हैं, क्योंकि यह स्थावर को हड्डी नहीं रहती है, मतलब कोई भी स्थावर जीव को हड्डी नहीं होती है, जिसकी वजह से स्थावर जीव संघयन रहित होते हैं। बेइंद्रिय, तेइंद्रिय, चौरिंद्रिय, उनको कौन सा संघयन होता है, उनको सेवार्थ नामक संघयन होता है। गर्भज मनुष्य एवं गर्भज तिर्यंश में कितने संघयन पाए जाते हैं, गर्भज मनुष्य में और गर्भज तिर्यंश में वज्र ऋषभ नाराज आदि 6 संघयन पाए जाते हैं। भवनपति, व्यंता, ज्योतिष्की और वैमानिक, ये 13 दंडकों में एवं नारकी के जीवों में कितने संघयन है, तो बोलते हैं कि देव और नारक संघयन रहित होते हैं, उनको हड्डी नहीं रहती है, वैक्रिय शरीर में हड्डी नहीं रहती है, औदारिक शरीर में ही हड्डी रहती है। मतलब वज्र ऋषभ नाराज संघयन कितने दंडक में पाए जाते हैं, यानी 2 दंडक में, गर्भज मनुष्य और गर्भज तिर्यंश में वज्र ऋषभ नाराज संघयन पाए जाते हैं। ऋषभ नाराज, नाराज, अर्ध नाराज और खिलिका, ये चारों संघयन कितने दंडक में पाए जाते हैं, तो ये सिर्फ 2 दंडक में,
गर्भज मनुष्य और गर्भज तिर्यंश। इसके बाद में सेवार्थ संज्ञान कितने दंडक में पाए जाते हैं? छेवटा संज्ञान जो है वह बेइंद्रिय को होता है, तेन्द्रिय को होता है, चौरिंद्रिय को होता है, गर्भज तिर्यंश को भी होता है, गर्भज मनुष्य को भी होता है। कितने दंडक में एक संज्ञान पाया जाता है? मतलब 3 दंडकों में, बेइंद्रिय, तेन्द्रिय, चौरिंद्रिय में सिर्फ एक ही सेवार्थ नामक संज्ञान है। कितने दंडकों में 6 संज्ञान पाए जाते हैं? तो यह है गर्भज मनुष्य एवं गर्भज तिर्यंश। संज्ञान रहित कितने दंडक है? पृथ्वी काय, अप काय, देव काय, वायु काय, वनस्पति काय, नारकी, असुर कुमार आदि 10 भुवनपति देव, व्यंतर देव, ज्योतिष देव और वैमानिक देव। इस तरह से कोई कोई सूत्र में ऐसे आता है कि भाई देवता की ताकत बहुत होती है, वज्र ऋषभ नारद संज्ञान होता है। और ऐसे मतलब जो पृथ्वी का आदि स्थावरों में भी सेवार्थ संज्ञान कहा गया है। तो यह क्यों ऐसे है? मतलब तो बोलता है ऐसे तो संज्ञान यानी हड्डी का बांधा वह देवताओं में वैक्रिय शरीर में नहीं होता है, लेकिन यह वज्र ऋषभ नारद संज्ञान उनकी बल की अपेक्षा से, क्योंकि उनका बल इतना रहता है कि जिसकी वजह से कंपेयरिंग करना है तो मतलब वज्र ऋषभ नारद संज्ञान से कर सकते हैं। इसी तरह पृथ्वी का आदि 5 का जो कंपेरिजन करना है मतलब तो वह सेवार्थ संज्ञान के साथ किया जा सकता है, क्योंकि उनका मतलब इतना वीक बांधा रहता है कि वो उसको सेवार्थ के साथ कंपेयर करते हैं। लेकिन यह जो संज्ञान है मतलब यह जो संज्ञान मतलब उनमें संज्ञान पृथ्वी काय में ना, पृथ्वी काय, अपकाय आदि में संज्ञान नहीं होता है। ऐसे देवता के 13 दंडक में संज्ञान होता ही नहीं। तो इस तरह से अभी पुरुष, स्त्री और नपुंसक इन तीनों में कितने संज्ञान पाए जाते हैं? ये तीनों में 6 संज्ञान पाए जाते हैं। अब मतलब गुणस्थानक की अपेक्षा से मतलब देखेंगे 14 गुणस्थानक में कितने संज्ञान होते हैं? पहले से 7वें गुणस्थानक तक 6 संज्ञान भी पाए, 6 संज्ञान पाए जाते हैं। पहले से 7वें गुणस्थानक तक 6 संज्ञान पाए जाते हैं। फिर 8वें से 11वें गुणस्थानक तक प्रथम 3 संज्ञान पाए जाते हैं। यानी जो 8वें से 11वें गुणस्थानक तक के आत्मा हो उसमें मतलब पहले के 3 संज्ञान होते हैं। और 12वें 13वें गुणस्थानक में सिर्फ एक वज्र ऋषभ नारद संज्ञान ही पाया जाता है, क्योंकि वज्र ऋषभ नारद संज्ञान ही वह 12वें गुणस्थानक तक पहुंच पाता है। तो इस तरह से संज्ञान के यह सारा संज्ञान के नाम कर्म की अपेक्षा से कहा गया है। संज्ञान नाम कर्म अभी वज्र ऋषभ नारद संज्ञान कितने गुणस्थानक में पाया जाता है? उदय की अपेक्षा से 13 गुणस्थानक में पाया जाता है। वह पहले से 13वें गुणस्थानक। लेकिन 14वें गुणस्थानक में अस्थि संरचना का सद्भाव होता है। अभी भी हड्डी है, मतलब इसके लिए संज्ञान नाम कर्म का उदय नहीं होता है। हड्डी होते हुए भी संज्ञान नाम कर्म का क्षय हो चुका है, उसके लिए मतलब उसका यह उदय नहीं होता है। इस तरह से ऋषभ नाराज और नाराज संज्ञान कितने गुण स्थानक में पाए जाते हैं? 11 गुण स्थानक में, यानी पहले से 11 गुण स्थानक में ये पाए जाते हैं। अर्ध नाराज, किलिका और छेवटा संज्ञान कितने गुण स्थानक में पाए जाते हैं? यह 7 गुण स्थानक, पहले से 7 गुण स्थानक तक ये पाए जाते हैं। अभी सबसे ज्यादा पाए जाने वाला संज्ञान कौन सा है? तो वह सेवार्थ संज्ञान है मतलब। और सबसे अल्प दंडक में पाए जाने वाला कौन सा संज्ञान है? तो सेवार्थ को छोड़ के बाकी के 5 संज्ञान। संज्ञान किस कर्मानुसार मिलते हैं? संज्ञान भी संज्ञान नाम कर्म के अनुसार मिलते हैं। जो हर एक जो संज्ञान है उसके हिसाब से नाम कर्म, जैसे कि वज्र ऋषभ नाराज संज्ञान नाम कर्म, ऋषभ नाराज संज्ञान नाम कर्म, नाराज संज्ञान नाम कर्म, अर्ध नाराज संज्ञान नाम कर्म, किलिका संज्ञान नाम कर्म और सेवार्थ संज्ञान नाम कर्म। इस तरह से मतलब यह कितने शरीरों में संज्ञान पाए जाते हैं? मतलब तो एक ही औदारिक शरीर में, यानी मैंने पहले जैसे कहा कि वैक्रिय शरीर में संज्ञान नहीं होता है, तो औदारिक शरीर में ही संज्ञान होता है। मतलब अभी मतलब महाविद्य क्षेत्र में कितने संज्ञान पाए जाते हैं? यहाँ 6 संज्ञान भी होते हैं। मतलब अवसर्पिणी काल में 5 भरत और 5 ऐरावत क्षेत्र में कितने संज्ञान पाए जाते हैं? मतलब
तो जैसे पहले कहा मतलब पहले दूसरे आर्य में मतलब पहला संग्रहण होता है, तीसरे एवं चौथे आर्य में 6 संग्रहण होते, 5वें आर्य में जम्बू स्वामी तक 6 संग्रहण होते, और बाद में पहले संस्थान का विच्छेद हो जाता है। मतलब इस तरह से 5 संग्रहण से यह सब विच्छेद होता है। तो वर्तमान में केवल एक ही संग्रहण जो विद्यमान है, मतलब छठे आर्य में केवल छठा जो संग्रहण है, मतलब जो छठा संग्रहण वही विद्यमान है। इस तरह से संग्रहण की बात, मिथ्यात्व और समकित जीवों में कितने संग्रहण पाए जाते हैं? मिथ्यात्व या समकित 6 संग्रहण पाए जाते हैं। ऐसे पर्याप्त एवं अपर्याप्त जीव में कितने संग्रहण पाए जाते हैं? तो वह भी कहते हैं कि मतलब 6 संग्रहण पाए जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे संग्रहण द्वार पूरा हुआ। आज मुझे लगता है कि थोड़ा डिस्टरबेंस हुआ, मतलब कुछ जन की मतलब मैसेजेस आ रहे थे कि कुछ वीडियो नहीं दिख रहा या कुछ हुआ। तो आज मुझे लगता है अभी टाइम भी पूरा होने आ गया है, क्योंकि नेक्स्ट हमको यह संज्ञा द्वार करना है। मतलब क्योंकि संज्ञा द्वार भी मतलब थोड़ा अभी 2-3 मिनट में नहीं हो सकता है, तो संज्ञा द्वार हम कल कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे यह क्लास यहाँ पूरे करते हैं।